आज मेरे यहाँ पार्टी थी छोटी सी, तो मैंने सोचा पेटीज बनाऊं, मगर पेटीज बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो फिर भी मैंने सोचा ट्राई कर लेना चाहिए। ट्राई करने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो 15 मिनट में आज मैंने ये पेटीज बनाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ रेसिपी भी शूट कर लेते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी मेरी अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक करना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मार्केट में ताजे हरे मटर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा हरे मटर भी इसमें डाल दिए जाएं। तो हरे मटर डालकर मैं आज ये पेटीज बना रही हूँ। तो शुरू करते हैं पेटीज बनाना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ऑल पर, जिससे आपको अच्छी अच्छी रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मैं पूजा आपके अपने ही चैनल पूजा की वेजिटेरियन किचन में स्वागत करती हूँ। पेटीज बनाने के लिए मैंने इस तरह की थाली ले ली है, थोड़ी बड़ी ली है जिससे आटा अच्छे से गूंद जाए। मैंने 1 कप भर के मैदा लिया है। मैं 1 कप मैदा से पेटीज बनाऊंगी। मैदा में हम आधा चम्मच नमक मिलाएंगे। नमक हमें ज्यादा नहीं मिलाना है, सिर्फ आधा चम्मच हमें नमक का यूज करना है। अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर देसी घी का यूज कर रही हूँ। अब इन दोनों चीजों को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से, जिससे ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखिए इस तरह से हमें ये मिक्स करना है। देखिए जब ये इस तरह से मुट्ठी में जब हम आटा लें तो इस तरह से बंद होने लगे, तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है और घी भी इसमें सफिशिएंट है। अगर आपको कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा घी बढ़ा सकते हैं। अब हम नॉर्मल पानी लेंगे। नॉर्मल पानी से इस आटे को गूंदेंगे। जैसे हम रोटी का डो लगाते हैं उसी तरह से हमें ये डो तैयार करना है। देखिए इस तरह से ये हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। तब तक हम पेटीज में भरने के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने 1 कटोरी मटर ली थी जिसको मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही हैं। ये ताजी हरी मटर है। मैंने 1 कटोरी मटर ली है। गैस पर मैंने पैन रख दिया है। इसमें मैं 2 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही हूँ। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग से फ्लेवर अच्छा आता है। अब मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। इन दोनों चीजों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। जब ये भुन जाएगा तब हम इसके अंदर 2 हरी कटी हुई मिर्च डालेंगे। ये मैंने 2 हरी कटी हुई मिर्च डाली है। अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर अदरक का पेस्ट डालूंगी। मैंने 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाला है। आप चाहें तो लहसुन का भी यूज कर सकते हैं, बारीक कटे हुए प्याज भी डाल सकते हैं, मगर मैं दोनों चीज नहीं डाल रही हूँ। मैं खाली अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इन सभी चीजों को हम 10 सेकंड तक अच्छे से भून लेंगे। फिर हम इसके अंदर जो हमने मटर पीस कर रखी हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। मटर का पेस्ट डालने के बाद इन सभी चीजों को हम 1 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। बढ़िया करके हमें भूनना है। जो भी मटर का कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए। तो 1 मिनट तक हम इसे लगातार बढ़िया करके भून लेंगे। जितने अच्छे से ये पेस्ट हमारा भुन जाएगा उतना ही बढ़िया हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। 1 मिनट से ज्यादा हो चुकी है इसे भूनते हुए। अब हम इसमें कुछ पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये तीखी नहीं होती है, ये मैं कलर के लिए यूज कर रही हूँ क्योंकि हमने हरी मिर्च ऑलरेडी डाल रखी है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब हम इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे 3 उबले हुए आलू लिए हैं। उन्हें मैं हाथों की सहायता से इस तरह से मैश करते हुए मसाले के अंदर ऐड कर दूंगी। आलूओं को हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बढ़िया करके, और इनको हमें 1 मिनट तक
फिर से बढ़िया करके भूनना है। हमें ये मसाला इस तरह से तैयार करना है जैसे समोसों का मसाला होता है ना, बस उसी तरह से हमें ये मसाला बढ़िया कर कर भूनना है, जिससे हमारी पेटीज बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। अब देखिए मसाला लगभग हमारा भुन गया है। अब हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच मैं इसके अंदर अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब हम इन्हीं सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसे बढ़िया कर कर लगातार 2 मिनट तक हम इसे बढ़िया कर कर भून लेंगे। बढ़िया से जब ये मसाला हमारा तैयार हो जाएगा तब मैं दिखाती हूँ ये किस तरह से हमारा मसाला बनकर तैयार हुआ है। इसकी खुशबू इतनी बढ़िया आती है कि मन करेगा बस इसे ऐसे ही खा लो। इतना बढ़िया ये मसाला हमारा बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं ये भुन के किस तरह से हो गया है। तो बस इसी तरह से हमें ये मसाला तैयार करना है। मसाला ऐसा बने कि खाने वाले भी तारीफ करें। तो बस मेन जो चीज है वो मसाले की है। मसाला जितना बढ़िया बनकर तैयार होगा उतनी बढ़िया हमारी पेटीज बनकर तैयार होंगी। वे जिनको मटर नहीं पसंद है, जब इस तरह से आप मसाला बनाओगे ना तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसके अंदर मटर ऐड करी है। अब हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो बस अब इसमें हम बहुत सारा हरा धनिया डाल देते हैं। अब इनको भी अच्छे से मिक्स करके गैस को बंद कर देंगे और जब तक मसाला ठंडा होता है आगे की तैयारी शुरू कर लेते हैं। डो भी हमारा रेडी हो चुका है। थोड़ा सा हाथ और हम इसमें मार लेते हैं आटे में। अब आटे को इस तरह से लंबा लंबा करके दोनों हाथों से थोड़ा खींच खींच कर इस तरह से इसको कर लेंगे। आटे को हमने बस इस तरह से सेट कर लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। इसके कम से कम हमारे 6 या 7 पीस बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए इस तरह से, ये तो छोटा है, इसको हटा देते हैं। इस तरह से हम इसे इस तरह से पेड़े की तरह बना लेते हैं। पेड़े बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। देखिए एक हमारे 7 पेड़े हमारे बन चुके हैं। अब हम चकला लेंगे। सारे पेड़ों को हमें रोटियों की तरह बेलना है। थोड़ा सा सूखा आटा डालकर इस तरह से हमें ये रोटी की तरह बेलना है। देखिए इस तरह से बेलना है। बेलना तो हमें रोटी की तरह है मगर रोटी से पतला बेलना है, मोटा नहीं करना है। तो जितना पतला हमारी एक पेड़े में बन सकता है उतना पतला हमें ये तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से मैंने ये तैयार किया है। आराम से नीचे का मतलब आपको हाथ दिख जाना चाहिए। अब हम इन्हें एक प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह से हम सारी रोटियां तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम बनाकर पेटीज को बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमने सारी रोटियों को बेल लिया है। अब देखिए ये बिल चुकी हैं। अब हम एक कटोरी में घी लेंगे। आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं मगर घी आप लें तो ज़्यादा अच्छा है कि उससे पड़ते अच्छी बन के आती हैं। तो यहाँ मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। एक रोटी को उठाकर मैंने चकले पे इस तरह से रख लिया है। अब मैं इसमें घी डालूंगी। घी को हमें पूरी रोटी पर अच्छे से लगाना है, कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से हमें घी लगा देना है। और अब हम इस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे इस तरह से। अब दूसरी रोटी को हमें इस तरह से रखना है, बिल्कुल बराबर खींच खींच के, क्योंकि मैदा है तो छोटा बड़ा दिखाई देगा, तो थोड़ा सा खींच खींच कर रोटी की साइज में इसको इस तरह से कर लेना है। अब हम इस पे भी घी लगाएंगे। घी हमें पूरी रोटी पर लगाना है और इसके ऊपर भी हमें मैदा को डस्ट कर देनी है इस तरह से। इसी तरह से हम सारी जितनी रोटियां हमारी बनी हुई हैं वो एक के ऊपर एक रखकर घी लगाकर और उसके ऊपर मैदा डस्ट कर कर तैयार कर लेते हैं। हमने सारी रोटियां एक के ऊपर एक रखकर तैयार कर ली हैं। और जो ये लास्ट वाली जो हम रख रहे हैं इसको भी हम इस तरह से बिल्कुल बराबर कर लेंगे और इसके ऊपर भी हम घी लगाएंगे और इसके ऊपर भी मैदा इस तरह से डस्ट कर देंगे। अब हमें पीछे की तरफ से इस तरह से खींच खींच कर इसे इस तरह से मोड़ मोड़ कर लाना है और इस तरह से ये तैयार कर लेना है। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से
इसे हमें खींचना है। तो देखिए अब ये तैयार हो चुका है। अब हम इन्हें कट करना है। बस एक चीज ध्यान रखनी है, इसको दबाना नहीं है। अगर हम दबा देंगे तो इसकी परतें दब जाएंगी। दोनों तरफ से इस तरह से हम कट कर लेंगे। जो भी ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये इधर से ये सब निकल गया है। अब इनको हाथों से हल्का सा इस तरह से करके देखिए कितनी बढ़िया ये परतें हमारी बनी है। बस इसी तरह से अब हम इन्हें कट करना है। जब हम इसे कट करेंगे तो हमें इसे पकड़ के ही कट करना है। इस तरह से मैंने चाकू की सहायता से थोड़ा सा निशान लगा लिया है। अब मैं इसको पकड़कर इस तरह से कट करूंगी। देखिए हल्के हल्के हाथों से हमें कट करना है इस तरह से। अब देखिए आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये परतें बनी है, क्योंकि हमने इसे दबाया नहीं है। अब इसी तरह से हम इसको पकड़ के सारे पीस कट कर लेते हैं। ये झटपट बनने वाली पेटीज का जुगाड़ है। बहुत बढ़िया पेटीज बन के आती हैं और परतें भी बहुत बढ़िया बनती हैं। तो देखिए ये सब हमने कट कर लिया है। कितनी बढ़िया परतें उभर कर आई हैं। अब हम इन्हें हाथों से इस तरह से देखिए इस तरह से उठा के इस तरह से हल्के हाथों से दबाकर इनका इस तरह से पेड़ा तैयार कर लेंगे। अब ये तैयार है। अब हम इनको बेलना शुरू करते हैं। तो इनको हम साइड में रख देते हैं। एक पेड़ा उठाकर इस तरह से हमें हल्के हाथों से बेलना है। बस ध्यान रखना है कि हल्के हल्के हाथों से इस तरह से बेलना है। जितना पेटीज का साइज होता है बस उतना ही हमें बेलना है। तो देखिए इस तरह से मैंने बेल लिया है। इसको हमें ज्यादा पतला नहीं बेलना है, बस हमें इतना ही इसको बेलना है। अब हम चारों तरफ से इसे कट कर देंगे इस तरह से। अब हमने कट कर लिया है। अब जो हमने पेटीज का मसाला बनाकर तैयार रखा है वो अब हम इसके अंदर डालेंगे। मसाला हमें कम भी नहीं डालना है और ज्यादा भी नहीं डालना है। अगर ज्यादा डालेंगे तो पेटीज बंद नहीं होंगी, कम डालेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो देखिए मसाला मैंने इतना डाला है। अब हम इस कोने से और उस कोने तक पानी लगाएंगे। इस तरह से हमने पानी लगा दिया है। अब इधर वाली साइड उठाकर इसको हम बंद कर देंगे इस तरह से। आराम से अच्छे से हमें ये बंद करना है कि खुले ना। खुल भी जाती है मगर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे तो हमारी एक पेटीज बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको दूसरी पेटीज और बनाकर दिखाती हूँ। दूसरे पेड़े को भी हम इसी तरह से बेलेंगे हल्के हल्के हाथों से। हमें ज्यादा पतला नहीं रखना है, बस इस तरह से हम ये बेल लेंगे। अब हम इनको चारों तरफ से कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने ये कट कर लिया है। बस इसी तरह से हम ये मसाला भर देंगे। मसाला भरने के बाद बस इसी तरह से हमें पानी लगाना है और इसको इस तरह से उठा के इसको बंद कर देना है। तो हमारी दूसरी पेटीज भी तैयार है। तो इसी तरह से हम अपनी सारी पेटीज को फटाफट से तैयार कर लेते हैं। सारी पेटीज हमने तैयार कर ली हैं। अब चलते हैं हम इन्हें फ्राई करने। हाँ, हम इन्हें फ्राई करके बनाएंगे, ये फटाफट बन जाएंगी। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। ऑयल को हमें ज्यादा तेज गरम नहीं करना है, बस जब ये हल्का सा गरम होने लगे तब हम इसमें पेटीज डाल देंगे। पेटीज हमें उतनी डालनी है जितनी कढ़ाई में आ सकती हैं। तो देखिए ऑयल हमारा कितना गरम है, आप देख सकते हैं। बस इतना ही हमें रखना है और जैसे ही हम पेटीज को डाल देंगे तो हमें एकदम से चलाना नहीं है। ये आप खुद देखेंगे कि ये धीरे धीरे खुद ऊपर आने लगेंगी और इनकी परतें भी आपको खुलती हुई दिखाई देंगी। देखिए पेटीज हमारी ऊपर आने लगी हैं। तो मैंने ये फॉग ले लिया है, इसकी सहायता से मैं इसको पलटूंगी। आप देख सकते हैं परतें कितनी बढ़िया ये बन के आई हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि गैस हमारी लो मीडियम फ्लेम पर होनी चाहिए। जितनी धीमी धीमी आंच में ये हमारी पेटी सीखेंगी उतनी ही बढ़िया ये परतें हमारी निकल कर आएंगी। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है पेटीज की, जिसको मैंने भगोने में बेक किया है। उसे मैंने फ्राई नहीं किया है, आप जाकर उसकी रेसिपी भी देख सकते हैं। वो भी बहुत बढ़िया बनकर आई थी। तो देखिए अब हम इन्हें पलट देंगे इस तरह से। अब देखिए पेटीज हमारी कितनी बढ़िया सिक गई हैं। पेटीज का कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं इसी तरह का कलर रखूंगी।
तो देखिए अब ये हमारी पेटीज अच्छे से सिक चुकी हैं। एक बार और हम इन्हें पलट देते हैं, फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से ये सिक चुकी हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लेती हूँ। इस तरह से कितनी बढ़िया ये पेटीज हमारी देखने में लग रही हैं। गरम गरम इनका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। बस जैसे ही आप निकालें, आप तुरंत बच्चों को, बड़ों को सर्व करके दे सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सारी पेटीज को तैयार कर लेती। हमारी सारी पेटीज बनकर तैयार हो गई हैं। देखिए कितनी बढ़िया ये हमारी पेटीज बनी है। देखिए कितनी बढ़िया इसमें परतें बन के आई हैं। ये देखिए, बस इसी तरह से आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। ये देखिए अब मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया ये हमारी पेटीज बनी है। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हमारी पेटीज बनकर तैयार हुई हैं। आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।